आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ बिना पंजाब और हरियाणा के गठबंधन करने से इनकार कर दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी में गठबंधन को लेकर कुछ विधायकों की अलग राय है, जिनमें से एक विधायक है अलका लांबा, जिन्होंने एक ट्वीट किया है और कहा है कि दिल्ली में गठबंधन कर लेना चाहिए पंजाब को भुलाकर। दिल्ली में गठबंधन क्या आम आदमी पार्टी की मजबूरी है? देखिए, मजबूरी किसी की भी नहीं है। पूरा दिल्ली और देश भाजपा को हराना चाहता है और मुद्दों पर हराना चाहता है। बेरोजगारी, महंगाई, आतंकवाद, सब चीजें हर मुकाम पर फेल हुई है। और आज हम जब लोगों में जाते हैं, लोग ही ये कह रहे हैं, जहां आप खड़े हैं, ये मजनू टीला, चंद्रावल कांग्रेस के गढ़ हुआ करते थे, जो गढ़ आम आदमी पार्टी तोड़ने में कामयाब हुई है। ये कांग्रेस का वोट होता था, फिर आम आदमी का हो गया। यही वोटर चाहता है कि भाजपा को दिल्ली में 7 सीटें जिताई। यहाँ तो डॉक्टर हर्षवर्धन मंत्री भी बनकर गए, लेकिन काम नहीं हुए हैं। बेरोजगारी अपनी चरम पर है, इनका हारना जरूरी है। इसलिए यहाँ का मतदाता जो हम लोगों में है, वो चाहता है कि ये गठबंधन हो। ये फीडबैक जो है खुद आम आदमी पार्टी के पास भी पहुंचा, ये कांग्रेस के पास भी है कि दोनों को मिलकर लड़ना चाहिए। कोशिशें जारी थी दोनों तरफ से कि गठबंधन दिल्ली के अंदर हो जाए, लेकिन फिर वही बात है कि दिल्ली की बात पंजाब और हरियाणा तक पहुंची, जिसपे कांग्रेस जो है वो पंजाब और हरियाणा पे चर्चा नहीं चाहती है। लेकिन दिल्ली के लोग कहते हैं कि इस चर्चा को दिल्ली तक ही सीमित अगर रखते हुए ये गठबंधन हो जाता है 7 सीटों पर, तो हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा को हम हराने में कामयाब हो जाएंगे दिल्ली की 7 सीटों। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को पंजाब भूल जाना चाहिए। पंजाब क्यों भूल जाना चाहिए? पंजाब में 4 सांसद आम आदमी पार्टी के जीते थे, 20 विधायक जीत के आए थे, तो एक कहा जा सकता है कि अच्छा खासा जनाधार पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास है, तो फिर उसको क्यों भूलना चाहिए? बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। आशुतोष जी का आज का जो आर्टिकल आया है, जिसपे मैंने कमेंट किया है, आशुतोष जी ने लिखा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब और हरियाणा में कोई हैसियत नहीं है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती। हाँ, हरियाणा में शायद मुझे नहीं मालूम क्या है, मैं वहां गई नहीं हूं, लेकिन हाँ, पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आज भी हैसियत है, मैं इसे मानती हूं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर पंजाब में गठबंधन नहीं भी होता है तो आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़कर कुछ सीटों पर, एक महिला हमारी वहां पर बलविंदर जी विधायक है, सिटिंग विधायक है, उन्हें टिकट मिला। बहुत दमदार मजबूत नेता है, पिछली बार भी उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़कर अच्छी टक्कर दी थी। मुझे उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी वहां पर अपने दम पर कुछ विधानसभा सीटें वापस ला सकती है। भगवत मान भी उनमें से एक अच्छा चेहरा है। लेकिन दिल्ली में मुझे लगता है कि बिना गठबंधन के जो है थोड़ा सा अब मुझे लगता है चुनौती है। समय बहुत बीत चुका है और बहुत कंफ्यूजन के बाद अब ये हो गया है कि अब हमें मजबूती से अगर भाजपा को हराना है तो 7 दिल्ली में आना होगा। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली को मद्देनजर रखते हुए कम से कम अगर गठबंधन करती है तो 7 सीटों पर नुकसान भाजपा को हम पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। आप पब्लिक की बात कर रहे हैं कि पब्लिक से आप लोगों को फीडबैक मिल रहा है इस गठबंधन को लेकर। क्या पब्लिक ये कह रही है कि दोनों पार्टियां मिलकर ही बीजेपी को दिल्ली में हरा सकती है? अकेले अकेले लड़कर बीजेपी को हराना मुमकिन नहीं है दिल्ली में? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, दोनों का जो वोट है वो एक ही था। अगर आप देखेंगे, जो कांग्रेस के गढ़ हुआ करते थे, कांग्रेस 0 इसलिए हुई क्योंकि वो सारे वोट जो है आम आदमी पार्टी की तरफ पूरी तरह शिफ्ट हो गया और वो आज भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पिछले बहुत अपने सालों में अच्छे काम दिल्ली में किए, तो वो वोट है। लेकिन कुछ वोट है जो राष्ट्रीय राजनीति को देखते हुए वापस कांग्रेस की तरफ जा रहा है, पर पूरा नहीं जा रहा है। तो ये दिखता है कि ये वोट बट रहा है। बटने का फायदा स्वाभाविक है, भाजपा को होते हुए दिख रहा है। इसलिए भाजपा में भी अभी तक डर बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी के बीच में जो चीजें हैं वो हो सकता है कांग्रेस को अभी अपनी सीटें डिक्लेयर करने पर रोके हुए। लेकिन भाजपा की क्या मजबूरी है? भाजपा को तो किसी के गठबंधन का इंतजार नहीं है, लेकिन भाजपा को भी डर है कि यह गठबंधन अगर हो गया तो 7 सीटों पर भाजपा हारेगी। इसलिए भाजपा ने भी अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। तो मुझे लगता है भाजपा में भी डर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट बटने से ज्यादा डर है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि जैसे पंजाब और हरियाणा में गठबंधन कह रहे हैं कि गठबंधन वहां भी करना चाहिए, दिल्ली में भी करना चाहिए, तो कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि ये व्यवहारिक मांग नहीं है। आपको भी लगता है कि ये मांग व्यवहारिक नहीं है? देखिए, मैं फिर आपसे कहूंगी, आज पंजाब में गठबंधन क्यों नहीं कांग्रेस चाहती? क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर अपने दम पर एक मजबूत सरकार बनाई हुई है और वहां के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को लगता है कि वो अपने दम पर लड़ सकते हैं, उन्हें गठबंधन की जरूरत नहीं। तो इसीलिए और वहां पर कांग्रेस की जहां पर बात करें, लोकल यूनिट जो है उनको बहुत विश्वास में लेकर ये फैसले किए जा रहे हैं, जो मुझे लग रहा है लोकतांत्रिक तरीकों से ठीक भी हैं। तो उसमें जोर जबरदस्ती करके कोई किसी को फायदा नहीं होगा। हाँ, दिल्ली में कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा है जो, और आम आदमी पार्टी तो खुद हमारे लीडर ही चाहते हैं कि ये गठबंधन हो, और उम्मीद है कि गठबंधन होते ही जो भाजपा का जो डर है, जो उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, वो उस डर को दर्शाते हैं कि भाजपा भी मानती है कि गठबंधन होने से 7 सीटों पर भाजपा की हार सुनिश्चित है। अच्छा, इस अजीब गठबंधन के दरवाजे कभी खुलते हैं, कभी बंद होते हैं, आपको लग रहा है कि अभी भी दरवाजे खुल सकते हैं?
देखिए 16 अप्रैल से नामांकन शुरू होंगे और मुझे जहां तक है 25 तारीख को नामांकन अंतिम तारीख तक ये अटकलें बनी रहेंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है और कहीं ना कहीं किसी को अपना सब कुछ खोकर इस लड़ाई को जो है वो जीतना है, देश के लिए, बेरोजगार किसानों के लिए जीतना है। तो मुझे लगता है ये सब जो कुछ भी है वो आप यूं ही अगले कुछ और दिनों तक देखते रहेंगे जब तक नामांकन की लास्ट। पार्टी ने अपने 7 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए है, कांग्रेस ने भी अपने 4 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर दिए है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो ऐसे में लगता नहीं है कि दोनों पार्टियां काफी आगे निकल गई है? नहीं, देखिए मैं अभी इलाके में हूँ, मजनू टीला चंद्रावल इलाका है ये। मैंने पूछा है अभी यहाँ पर आकर, कल हर्षवर्धन जी तो आए, गले में हाथ डालकर बिना जवाब दिए 5 साल में क्या काम किया है निकल गए अपना ढोल धमाके की शोर में। और कांग्रेस ने यहाँ पर अभी तक कोई झंडा प्रचार नहीं शुरू किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी, जहाँ तक आप चांदनी चौक विधानसभा की बात करें तो हम लोग प्रचार में काफी आगे हैं। क्या जिस तरीके से आपने कहा है कि दिल्ली में तो कम से कम गठबंधन कर लेना चाहिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, आपकी तरह कुछ और विधायक भी ऐसे ही सोच रहे हैं? देखिए मैं आपसे फिर कह रही हूँ, ये गठबंधन की अगर बातें छिड़ी ही ना होती, 67 विधायक थे, दिल्ली की सरकार है, बहुत अच्छे काम किए, हम विधायक अपने इलाकों में पूरे सक्रिय हैं, हम अपने दम पर इन 7 सीटों को जीतने का दम रखते थे। लेकिन जब से ये अटकलें शुरू हुई कि गठबंधन जरूरी है, गठबंधन नहीं हुआ तो हार जाएंगे, वोट बढ़ जाएगा, इन सब चीजों ने भाजपा को कहीं ना कहीं जो है वो मजबूत करने का काम किया। या तो ये गठबंधन तुरंत हो जाना चाहिए था या फिर खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये कंफ्यूजन जो रहा है आज तक, वो कहीं ना कहीं भाजपा में तो डर बनाए हुआ है कि क्या होगा, गठबंधन हुआ तो उन्हें भी मालूम है वो हार जाएंगे और जनता भी चाहती है। तो अब मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब गठबंधन करना ही बेहतरीन रहेगा, नहीं तो ठीक है, जनता पे छोड़ेंगे, जो जनता फैसला करेगी। तो बिल्कुल ये थी मेरे साथ अलका लांबा, जो साफ साफ कहती हुई कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को दिल्ली में गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि अगर गठबंधन नहीं किया तो बीजेपी को दिल्ली में हराना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।